Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर 1 सेट्स क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो बच्चों देखते हैं। तो बच्चों जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है लेट u इज इक्वल टू u फॉर यूनिवर्सल सेट। आप जानते हैं क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉमा ए एक सेट गिवन है आपको 1 2 3 4 कॉमा बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड सी इज इक्वल टू 3 4 5 6। आपने फाइंड करना है नंबर 1 ए कॉम्प्लीमेंट, नंबर 2 बी कॉम्प्लीमेंट, नंबर 3 ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन। ठीक है ना। चलो वन बाय वन देखते हैं। देखो अगर किसी बच्चे ने मेरी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.5 वीडियो नहीं देखी है तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो वीडियो देखें जिससे कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो। ठीक है। ओके तो देखते हैं बच्चे। ओके तो नंबर 1 जो हमने फाइंड करना है वो है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कैसे निकालेंगे बच्चे, मैंने आपको बताया था कि जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, है ना। तो देखेंगे भाई यूनिवर्सल सेट ये रहा और ए सेट ये रहा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को 6 के 6 पार्ट इसी बोर्ड पे कराने हैं तो दैट्स वाई मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो देखिए आप ध्यान दीजिए भाई u माइनस ए जब हम निकालते हैं तो u माइनस ए कैसे निकालते हैं, u के हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो a में प्रेजेंट नहीं है। तो देखो 1 तो प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है। इट मीन्स क्या प्रेजेंट नहीं है, 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे नंबर 2 नंबर सेकंड में आपको कैलकुलेट करना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है कि u माइनस बी, है ना भाई। u सेट में से b सेट को सब्ट्रैक्ट करा दो, मतलब u के वो एलिमेंट लिखो जो b में नहीं है। तो देखो 1 नहीं है, 1 लिख दूंगा मैं, है ना बेटा। थोड़ा सा डायरेक्ट कह रहा हूँ। ठीक है, मैं इनकी वैल्यू यहाँ पे नहीं शो कर रहा बिकॉज ऑफ सामने दिख रही है। ओके तो 1 आ गया, 2 तो है, 3 आ जाएगा, 4 है, 5 आ जाएगा, फिर 6 भी है, 7 आ जाएगा और 8 है, इट मीन्स 9 आ जाएगा। और वैसे भी अगर आप ध्यान दो तो बी सेट इवन नंबर का सेट है। तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये नेचुरल नंबर का सेट है तो यहाँ पे ऑड नंबर ही तो आएंगे भाई। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड नंबर ही ना आएंगे। ओके अब नंबर थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट को अगर ध्यान से देखें तो उसमें निकालना है ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको मैं थोड़ा सा राइटिंग में लिख के भी दिखाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें डायरेक्ट करूंगा, जैसे कि ए यूनियन सी हम डायरेक्ट निकालेंगे और कॉम्प्लीमेंट के लिए फिर अलग से काम करेंगे। तो देखो ए यूनियन सी में निकाल रहा हूँ भाई। ए यूनियन सी कैसे निकालूंगा, ए के भी सारे और सी के भी सारे। तो ए में कितने 1 2 3 4 पहले लिख लूँ 1 2 3 4। अब सी के सारे तो 3 4 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, 5 6 आएगा खाली, है ना। अब जानते हैं बेटा कॉमन एलिमेंट बार बार नहीं लिखते, एक बार लिखते हैं। और इसका क्योंकि होल कॉम्प्लीमेंट निकालना था तो मैंने इस पर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। अब बच्चे इसको कैसे निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसको हम u में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो u क्या है, u है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस ये वाला सेट करेंगे बेटा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो माइनस, अच्छा नीचे लिख देता हूं मैं। ठीक है, कितना है ये 1 2 3 4 5 6, है ना। अब इसमें से इसको माइनस करना है, ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे भाई। इसके वो एलिमेंट लिख दूंगा जो इसमें परसेंट नहीं है। इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 से 6 तक है तो इसमें 7 8 9 आ जाएगा, है ना। तो 7 8 9 ये इसका आंसर हो गया, है ना। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ तक तो बिल्कुल इजी था। अब आगे देखते हैं। फोर्थ पार्ट देखेंगे एक बार भाई। फोर्थ पार्ट में लिखा है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो बिल्कुल सिमिलर यही वाला है ना। तो मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डू योर सेल्फ वाला फॉर्मूला लगा के अपने आप कर लेना, है ना। बिल्कुल सिमिलर है तो इतना तो आप कर सकते हो बेटा। देखो ना पहले ए यूनियन बी निकालो तो ए के सारे और बी के सारे, तो ए कितना था 1 2 3 4 और बी कितना 2 4 6 8, यानी कि 1 2 3 4 2 4 6 8 में 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा, फिर 2 और 4 आ चुका है तो 6 और 8 आएगा, फिर उसको यू में से सब्ट्रैक्ट करा देना। तो ये वेरी इजी है, इसको आप करना प्लीज। हाँ ओके चलिए मैं फिफ्थ पार्ट करता हूँ फिर एक बार। तो फिफ्थ पार्ट में क्या है बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखो बात को समझो भाई, जिसका भी मैं कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ उसको मैं यू में से सब्ट्रैक्ट कराता हूँ। तो बेटा मैं इसको डायरेक्ट नहीं कराऊंगा, मैं इसको कैसे करूंगा बेटा, पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालूंगा, u माइनस अगर मैं ए करता हूँ, देखो ना ये अंदर वाला देखो, खाली अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ
तो u माइनस ए तो करूंगा, और देखो यहाँ पे भी तो निकाला था u माइनस ए, है ना। तो अंदर वाले का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, यानी कि अब इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ऐसे ना करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा दूं। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, है ना। तो बच्चे ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब क्या था कि u में से a को माइनस करना है। तो u में से a को मैंने यहीं पे माइनस कर रखा है, तो ये मैं यहाँ से एज इट इज लिख देता हूँ, है ना। कितना है बेटा, 5 6 7 8 9, है ना। और इस पे होल पे कॉम्प्लीमेंट है। अब किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करते हैं, उसी को u में से माइनस करते हैं। तो इसी को मैं u में से माइनस करा दूंगा, है ना। तो अब u क्या है आपके सामने देखो, तो u कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको माइनस कराना है अब मेरे को u में से, तो माइनस 5 6 7 8 9, है ना। 5 6 7 8 9, ठीक है। ओके, तो देखते हैं बेटा भाई u के वो एलिमेंट लिख देंगे जो हम इस वाले सेट में नहीं है, यानी कि 1 2 3 4, देखो ना ये 5 से स्टार्ट है, तो 1 2 3 4 आएगा भाई, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 भी आएगा। अब 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, ये तो सारे इसमें ही है, तो यही आंसर आएगा इसका, है ना। चेक कर लो। ओके तो ये इस वाले पार्ट का आंसर हो गया। अब रह गया हमारा लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 6। तो पार्ट 6 में b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं b माइनस सी निकालूंगा, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, है ना। तो पहले b माइनस सी देखते हैं। तो बेटा b माइनस सी, अब देखो ना b ये रहा और c ये रहा, है ना। कैसे निकालेंगे बेटा b माइनस सी, b के वो एलिमेंट लिखेंगे जो c में नहीं है, ये लिखेंगे ना। तो b का देखो ये रहा c, तो 2 लिख देंगे, 2, है ना बेटा, 2 आ जाएगा। फिर 4 तो है, फिर 6 भी है, 8 नहीं है, तो यानी कि 2 और 8 ही आएगा। अब चेक कर लो, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। देखो b में क्या था, 2 4 6 8 यही थे, और माइनस c में क्या था, c में था 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, जब मैं दिस माइनस दिस कर रहा हूँ तो इसके वो एलिमेंट लिखूँ जो इसमें नहीं है। तो 2 मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। 4 नहीं लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे, है। तो यही आएगा बेटा। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको फिलहाल रफ कर देता हूँ आपको शो करने वाली बात को। और इस पे होल कॉम्प्लीमेंट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट है। अब किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उसको u में से माइनस कराते हैं। तो इस वाले सेट को मैं u में से माइनस कराऊंगा अगर मेरे को कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो u सेट क्या है, पहले मैं u सेट लिखूँ। तो u सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और माइनस ये वाला सेट यानी कि 2 8, ठीक है। तो अब इसमें से 2 8 को छोड़ के सारे एलिमेंट लिख देंगे भाई। 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा, है ना। चेक कर लो। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ओके, तो आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको, और यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आप बिफोर दैट आप इसको नोट कीजिए। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि इफ u इज इक्वल टू a b c d e f g h, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स a b c d। 4 सेट्स आपको गिवन है और सभी सेट्स की आपने कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते हैं सबका सॉल्यूशन। तो बच्चों सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, देखो कहता है कि a का कॉम्प्लीमेंट निकालो। भाई इन सारे सेट्स के कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं ना, आपसे यही बोला गया है ना। तो a का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे पहले, कैसे निकालते हैं बेटा, u माइनस a करते हैं, है ना। तो u लिख लें पहले। चलो मैं डायरेक्ट नहीं करा रहा, लिख के दिखाता हूँ आपको। a b c d e f g h, है ना, और माइनस इसमें से a। अब a क्या है, a है a b c, ओके। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटे, इसका आंसर चेक करेंगे। देखो ना, u के वो एलिमेंट लिखेंगे जो a में नहीं है, यही बताया ना आपको। तो a b c छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे, यानी कि क्या आ जाएगा, d e f g h, ये आएगा बेटा। देखो ना, d e f g h, है ना, क्योंकि a b c यहाँ पे प्रेजेंट थी, तो इनको हटा के सारे हैं। ओके, अब सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। सेकंड पार्ट में b का आपने कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। इट मींस u माइनस b करेंगे आप। तो u कितना है, a b c d e f g h और माइनस b। तो बच्चे b देखेंगे, b कितना है, d e f g, है ना, d e f g। ओके, तो देखेंगे कितना आ रहा है इसका आंसर। भाई a आ जाएगा, है ना, a आ जाएगा, b नहीं आएगा, नहीं b भी आएगा, c भी आएगा, d नहीं आएगा, e नहीं आएगा, f भी नहीं आएगा, g भी नहीं आएगा, h आ जाएगा, है ना। चेक कर लो। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ओके, अब थर्ड देखते हैं।
थर्ड इज सी कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो u माइनस सी करेंगे। अब u के एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना, और माइनस सी। सी सेट क्या है बेटा, सी सेट है ए सी ई जी, ए सी ई जी। ओके, तो देखते हैं आंसर क्या मिलेगा आपको। ए नहीं आएगा, बी आ जाएगा, सी नहीं आएगा, डी आ जाएगा, फिर ई नहीं आएगा, एफ आ जाएगा, देन जी नहीं आएगा, एच आ जाएगा। आप चेक कर लो भाई, देखो ना, ए नहीं आएगा एक तो, सी नहीं आएगा, ई नहीं आएगा और जी नहीं आएगा, है ना, यानी कि बी डी एफ एच ये आएंगे, है ना। ओके, तो ये भी क्लियर होगा। अब देखते हैं लास्ट फोर्थ। तो फोर्थ था डी कॉम्प्लीमेंट। भाई डी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि u माइनस डी, थोड़ा सा राइट में ही लिख देता हूँ। तो u कितना है बेटा, ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस डी। डी सेट देखते हैं, डी सेट है एफ जी एच ए, एफ जी एच ए, है ना। तो देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है आपको सब्ट्रैक्ट करके। ए आएगा, नहीं आएगा, चेक कर लो, नहीं आएगा, है ना। बी आएगा, ठीक है, बी आ गया। सी भी आएगा, डी भी आएगा, ई भी आएगा, एफ नहीं आएगा, जी नहीं आएगा, एच नहीं आएगा, बस यही आएंगे, है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं था, खाली कॉम्प्लीमेंट ही कैलकुलेट करना है, तो बहुत इजी है, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आपने एक नेचुरल नंबर का सेट लेना है एज द यूनिवर्सल सेट, और आपने उसको यूनिवर्सल सेट मानना है, ठीक है ना। कहते हैं कि राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, और उसके बाद आपने इन फॉलोइंग सेट्स के कॉम्प्लीमेंट बताना है, ठीक है। चलिए ठीक है, वन बाय वन देखेंगे, अच्छे समझेंगे। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले नंबर पे लिखा है बच्चे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कहता है कि x कॉलन x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x कॉलन x क्या है बच्चे, इवन नेचुरल नंबर है। अब एक बात बताओ, लेट्स से कि मैंने एक नेचुरल नंबर का सेट लिया है, यानी कि उसको u माना, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट, यही होगा। अब एक सेट a है जो इसने नंबर 1 पॉइंट में बोला है, वो किस चीज का सेट बोला है इसने, इसने साफ बोला है कि x कॉलन x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, है ना, यही होंगे। तो बच्चे अगर मैं इस वाले सेट में से इसको माइनस करूँ, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट ही तो मांगा है मेरे से, तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरे को क्या मिलेगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा एंड सो ऑन, यानी कि मेरे को सारे के सारे क्या मिलेंगे, ऑड नेचुरल नंबर मिलेंगे, है ना, ऑड नेचुरल नंबर मिलेंगे। तो पहले वाले पार्ट का आंसर क्या होगा बेटा, पहले वाले पार्ट का आंसर होगा, मैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे करना भूल गया था, क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूँ, और जो पहला पार्ट है उसका आंसर होगा पहले पोर्शन का ना, कि x कॉलन x बिलोंग्स टू n। भाई यानी कि नेचुरल नंबर तो होगा, लेकिन x क्या होगा, कॉमा x इज ऑड नंबर, है ना। x क्या होगा बेटा, ऑड नंबर होगा, ठीक है। x क्या होगा, ऑड नंबर होगा। जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर ही तो मिलेंगे। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ओके, अब आगे देखते हैं, आगे लिखा है सेकंड पार्ट में, x कॉलन x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये तो उल्टा हो गया बेटा, अगर यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर है तो मेरे को इवन नंबर मिलेंगे। भाई कॉम्प्लीमेंट मेरे को दूसरे वाले का कॉम्प्लीमेंट में क्या मिलेगा, x कॉलन x बिलोंग्स टू n, बट x क्या होगा, x इज एन इवन नंबर होंगे, सारे के सारे, है ना, इवन नंबर होंगे। क्लियर है बेटा, यहाँ तक तो आई होप के कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं तीसरा पार्ट बताता हूँ आपको। तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट में कहता है कि x कॉलन x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। देखो ना, x जो है वो क्या है, 3 का मल्टीपल है। अब 3 का मल्टीपल क्या होता है, आप चेक कर लो, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा एंड सो ऑन, यही तो सारे होंगे। यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नेचुरल नंबर सारे, इनको छोड़ के भाई यही ना होंगे, है ना। तो बेटा मैं क्या लिखूंगा तीसरे पार्ट का आंसर, जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा तो मैं लिखूंगा x कॉलन x बिलोंग कर रहा है n को, बट एंड x क्या होगा बेटा, x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 होगा, है ना। तो कॉमा x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। ये तीसरे पार्ट का आंसर हो गया आपका, है ना। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ पार्ट के लिए कहता है x कॉलन x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। भाई जब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। परफेक्ट स्क्वायर वाले हम हटा देंगे ना, क्योंकि
तो इसका आंसर क्या आएगा, x कॉलन x बिलोंग्स टू n, यानी कि सारे नेचुरल नंबर ही होंगे, लेकिन x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। ठीक है बेटा, तो जो x आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आएगा, है ना। ओके, अब अगला देखते हैं, आगे देखेंगे। नंबर 5th पार्ट है, कहता है कि x कॉलन x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 और 3 and 5। भाई 3 and 5 का डिविजिबल बोला है, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि अब जो हम नंबर लेंगे वो 3 और 5 का डिविजिबल नहीं होगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे बेटा इसका आंसर, x कॉलन x बिलोंग्स टू n, कॉमा x इज नीदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 5, है ना, यानी कि ना ही 3 का होगा और ना ही 5 का होगा। ओके, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। छठा पार्ट देखते हैं, 6th पार्ट। तो 6th पार्ट में क्या कहता है भाई, 6th पार्ट में लिखा है x कॉलन x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सॉरी, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, मैंने छठे पार्ट को चौथा पार्ट समझ लिया एक्चुअली, है ना। तो ये जो आपका परफेक्ट स्क्वायर वाला आंसर था, ये छठा ही पार्ट था, मैंने इसको गलती से 4th पार्ट करा दिया है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको 6th पार्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। और 4th अभी कराना बाकी है ना। और 5th भी मैं चेक कर लेता हूँ, 5th मैंने सही लिखा है, हाँ 5th सही है। तो छठा जो 4th था, मैं 4th यहाँ पे लिख देता हूँ। अब 4th में क्या लिखा था बेटा, देखो मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। 4th में लिखा था x कॉलन x इज अ प्राइम नंबर। भाई x क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो अब जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो सारे प्राइम नंबर को छोड़ दूंगा, है ना। तो क्या लूंगा बेटा, लिखूंगा x कॉलन x बिलोंग्स टू n, कॉमा x इज अ कंपोजिट नंबर, है ना बेटा। क्या लिखूंगा, कंपोजिट नंबर। एंड x इक्वल टू 1 जरूर लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 भी इंक्लूड होगा ना, क्योंकि प्राइम नंबर में तो आता नहीं है ना, इसीलिए 1 जरूर लिख के दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, फिर आगे देखते हैं, है ना। तो देखो 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया, फिर 6, है ना, सारे हो गए हैं। अब 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट में क्या कहता है एनसीईआरटी में। 7th पार्ट था, कहता है कि x कॉलन x इज अ परफेक्ट क्यूब। तो बेटा बिल्कुल ये तो सेम है भाई, नॉट अ परफेक्ट क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां देखना है। तो 7वां पार्ट, 7th पार्ट में लिखा था कि, रिपीट कर देता हूं मैं, x कॉलन x इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट में, x कॉलन x बिलोंग्स टू n, कॉमा x इज, भाई बिल्कुल इसी तरह तो होगा, इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, है ना बेटा। ओके, तो 8th पार्ट देखते हैं। 8th पार्ट में क्या लिखा है भाई, 8th पार्ट में कहता है कि x कॉलन x प्लस 5 इक्वल टू 8। चलो मैं इसको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। कहता है x कॉलन x प्लस 5 इक्वल टू 8, यहाँ पे ये है। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आएगी आप चेक करो, 8 माइनस 5 यानी कि 3 आएगी। तो बेटा इस सेट में 3 है, यानी कि 3 को छोड़ के सारे लूंगा ना मैं नंबर यहाँ पे। तो बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट जब आएगा तो 3 को छोड़ के सारे, तो मैं लिखूंगा x कॉलन x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, कॉमा x जो है 3 नहीं होगा, लेकिन 3 नहीं होगा 3 को छोड़ के, है ना। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 8th के बाद 9th पार्ट। 9th पार्ट में कहता है, 9th पार्ट में लिखा है x कॉलन x, भाई लिख के दिखा देता हूं मैं, x कॉलन x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है बेटा, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। नहीं सॉरी, 9th पार्ट नहीं, मैंने 11th पार्ट लिख दिया गलती से, तो सारे मिक्स हो रखे हैं एक साथ लिखे। मैं पहले 9th पार्ट कराया, तो आपको 11th बाद में करेंगे। तो 9th पार्ट में था x कॉलन x बिलोंग्स टू n एंड x कॉलन x 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, ये था बेटा, है ना। तो सारे मिक्स हो रखे हैं, तो दैट्स वाई थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। x कॉलन 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, हाँ ये 9th पार्ट, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, इक्वल टू ये ना, हाँ इक्वल टू है, तो इसका मतलब समझो कि बेटा x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, देखो ना 9 में से 5 गया तो 4 बचा, तो x की वैल्यू 2 मिलेगी आपको। चेक कर लो भाई, 2 से डिवाइड होगा ना फिर 4, तो 2 ही तो आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 को छोड़ के सारे, भाई इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो 2 को छोड़ के सारे आएंगे ना। तो x कॉलन x बिलोंग्स टू n
कॉमा एक्स क्या नहीं हो सकता बेटा, 2 नहीं हो सकता है ना, 2 को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर हम ले सकते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट में। कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझो कि जो सेट आपके पास यहाँ पे है उसको छोड़ के सारे, और उसको छोड़ के सारे किस में से सारे, नेचुरल नंबर में से सारे, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अब 10th देखते हैं। 10th तो बच्चे 10th में लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, x कॉलन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ठीक है, बात को समझो। तो देखो यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x है 7 और 7 से बड़ा, है ना। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, 7 से छोटा होगा नेचुरल नंबर। तो ऑब्वियस सी बात है x कॉलन x बिलोंग कर रहा होगा n को, लेकिन जो x होगा वो कहां तक होगा, वो छोटा होगा 7 से, है ना भाई। ये 7 और 7 से बड़ा है ना, तो ये 7 से छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये इसका आंसर हो गया, है ना। अब मेरे ख्याल से आखिरी पार्ट रह गया, ठीक है, उसको देखते हैं। बिफोर दैट मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ। अब लास्ट पार्ट देखेंगे, दैट इज पार्ट 11, है ना। ओके तो इसमें लिखा है x कॉलन x बिलोंग्स टू n और एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, है ना बच्चे, ये है। ठीक है, तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पे x जो है वो नेचुरल नंबर है, और x की वैल्यू क्या आएगी वो भी देख लेते हैं। भाई ये उधर जाएगा। आपको इनइक्वालिटी अगर सॉल्व नहीं करनी आती तो उसके लिए आप परेशान मत हो, ठीक है। आप इसको इक्वालिटी लेके कर लो, क्योंकि इनइक्वालिटी हम चैप्टर 6 में सीखेंगे। ठीक है, चैप्टर 6 में हमने यही सीखना है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है ना। तो आप इक्वल टू साइन लगा के सॉल्व कर लो, आप परेशान ना हो। तो देखो ना, 2x प्लस 1 था, उधर जाके -1 हो गया, तो कितना बचा, 9 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2। इतना तो समझ में आता है। और यहाँ पे क्योंकि ग्रेटर देन का साइन था तो कुछ ऐसी सी आ रही है ना, मानते हो। यानी कि x की वैल्यू 9/2 का मतलब क्या होता है, 4.5। आप चेक कर लो, 4.5 ही होता है ना, 4.5। तो x की वैल्यू जो है वो 4.5 से बड़ी है ना। इसका मतलब तो ये निकल के आता ना, तो आप इसे छोटी ले लो, है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा 11th का, x कॉलन x बिलोंग्स टू n, कॉमा जो आपका x होगा वो छोटा होगा, यानी कि लेस देन होगा 9/2, है ना। सॉरी, इससे बड़ी है ना, हाँ तो लेस देन ही होगा, क्योंकि देखो ना एक्चुअली नेचुरल नंबर की बात है। अगर यहाँ पे वो होता जैसे कि ये 9/2 नेचुरल होता तो मेरे को सोचना पड़ता थोड़ा सा। चलो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये क्या है, 9/2 से बड़ा। अब 9/2 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, x की वैल्यू क्या कह रहा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। यही कह रहा है ना भाई, ये यही कह रहा है। अब मैंने क्या लिखा है भाई, मैंने कहा है कि 9/2 से छोटा। अब 9/2 से छोटा पहला नेचुरल कौन सा होता है, 4, 3, 2, 1, यही तो होते हैं। तो मेरा आंसर ये हो गया। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, लेकिन मैं पहले इसको हटा दूं, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि आपने ये वाला पोर्शन नोट करना है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, u फॉर यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पे a है 2 4 6 8, b है 2 3 5 7, और कह रहे हैं वेरीफाई दैट दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। और आप ध्यान से देखो तो ये डी मॉर्गन लॉ है, और मैंने आपको बताया भी था इंट्रोडक्शन में भी। तो डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है हमने, और हमने इंट्रोडक्शन में भी इसको वेरीफाई किया है ऑलरेडी। तो चलो वंस अगेन एक बार और देखते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्या है, a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड में है a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखो कैसे निकालेंगे a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। भाई जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसी को u में से माइनस कर देते हैं, यानी कि u में से माइनस कर दिया हमने a यूनियन b, है ना। अब u तो अभी एज इट इज रहने दो, और रही बात a और b की, तो इनको हम निकाल लेते हैं। देखो a सेट क्या है, a सेट है 2 4 6 8, है ना, ओके। और यूनियन b सेट क्या है, 2 3 5 7, 2 3 5 7, ठीक है, ओके। और देखते हैं अभी u एज इट इज है, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ से आ जाते हैं u। चलो अब u की वैल्यू भी डाल देता हूँ, एक काम करता हूँ u की वैल्यू भी डाल देते हैं। u की वैल्यू पुटअप करते कितना है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। और माइनस भाई इन दोनों का यूनियन है ना, इन दोनों का यूनियन। तो इन दोनों का यूनियन कैसे निकालते हैं बेटा, इसके भी सारे और इसके भी सारे, बट कॉमन एलिमेंट टेकन ओनली वंस, है ना। तो 2 आएगा भाई, 2 आएगा, 3 आएगा, पहले 3 लिख लूँ, पहले लिख लूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, है ना। फिर 4 भी लिख लेता हूँ,
फिर 5 भी लिख लेता हूँ, फिर 6 भी लिख लेता हूँ, फिर 7 भी लिख लेता हूँ और फिर 8 भी लिख लेता हूँ। आप चेक करो सब आ गए, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये तो सारे आ गए। फिर ये 2 3 5 7, 2 3 5 7, हाँ सारे आ चुके हैं, है ना। ओके, इतना तो समझते हो ना बेटा। अब देखो जब मैं इन दोनों का दिस माइनस दिस यानी कि माइनस करूंगा तो इसके वो एलिमेंट लिखूंगा जो इसमें नहीं है ना। तो देखो एक नहीं है इसमें, एक लिख देता हूँ, 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 नहीं है। तो ओनली 1 and 9 आएगा, ठीक है बच्चे। तो आपकी LHS सॉल्व हो चुकी है। अब RHS देखते हैं। तो RHS क्या है बेटा? RHS थी आपकी A इंटरसेक्शन, सॉरी A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो चलो 1 by 1 देखते हैं। देखो अगर मैं A कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो कैसे निकालूंगा भाई? U माइनस A करूंगा, फिर इंटरसेक्शन, है ना, इसको एक ब्रैकेट में लिख दूं ऊपर के, फिर इंटरसेक्शन क्या? B कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिखेंगे? U माइनस B लिखेंगे, है ना। दैट्स इट। इतना तो समझते हो। चलो अब देखते हैं। U की वैल्यू डाल रहा हूँ। U की वैल्यू कितनी है बेटा? U की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। और माइनस A कितना है? A कितना है बेटा? 2 4 6 8 भाई, 2 4 6 8, ये और ये, क्योंकि एक ब्रैकेट में तो मैं इसको एक ब्रैकेट में लिखता हूँ ऐसे करके। फिर इसके बाद इंटरसेक्शन और अंदर U माइनस B। तो U कितना है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई यही है ना, ठीक है। और माइनस बी देखते हैं एक बार भाई, माइनस बी करते हैं। बी कितना है? बी है 2 3 5 7, 2 3 5 7, कंप्लीट, है ना, पूरा कंप्लीट। ओके, अब देखते हैं एक बार। देखो दिस माइनस दिस करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को भाई? इसके वो एलिमेंट लिखूंगा जो इसमें नहीं है, यानी 2 4 6 8 को छोड़ के सारे लिख दूंगा। तो 1 लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा, 7 लिख दूंगा और 9 लिख दूंगा। बस यही आएंगे, आप चेक कर लो भाई। 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, क्योंकि ये इसमें थे। तो 1 3 5 7 9 ही तो आएंगे भाई। इवन नहीं आएंगे तो ऑड आएंगे ना, ऑब्वियस सी बात। हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही सीखा था। और इसके बाद ये इंटरसेक्शन। और अगर आप यहाँ की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा, है ना, क्योंकि 1 उसमें नहीं है। 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा। 4 के बाद 5 नहीं आएगा, 6 आएगा। 6 के बाद 7 नहीं आएगा, 8 9 आएंगे, लेकिन है ना। तो 8 और ये 9, दैट्स इट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? दोनों में कॉमन जो है। तो 1 इसमें है, 1 इसमें भी है, तो 1 तो कॉमन आ गया। उसके बाद 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे नहीं है, 3 नहीं आएगा कॉमन। 5 यहाँ पे नहीं है, 7 यहाँ पे नहीं है, 9 यहाँ पे है, तो 9 आ गया। ये आएंगे ना बेटा। और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट LHS इक्वल टू RHS, है ना। तो फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब ये हुआ कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे लिख देता हूँ हैंस वेरीफाई, है ना, ये वेरीफाई हो गया। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको इसको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी कराया था, है ना। और फिर जब इसकी प्रॉपर्टी समझाई थी डी मॉर्गन लॉ, तो भी बहुत अच्छे से कराया था। तो आपको 2-3 बार करा चुका हूँ, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। और रही बात इसके सेकंड पार्ट की, तो मैं इसमें कहूँगा कि आप डू योर सेल्फ का फॉर्मूला लगा के खुद कर लें, है ना। इसको आप सेल्फ ट्राई करना, बिल्कुल सेम एज इट इज हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो 1 by 1 देखेंगे। जो पहला है वो है बेटा A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना। चलिए समझते हैं इसको, इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, है। तो देखेंगे, देखो पहले इसका मतलब समझो। अगर मैं पहले A यूनियन B की बात करूं तो वो क्या होता है? ये लेट्स से ये यूनिवर्सल सेट है U, और ये एक सेट A है, और ये एक सेट B है, ठीक है बेटा। ओके, अगर मैं A यूनियन B की बात करूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा ले लूंगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, यही करता है ना। A यूनियन B की वेन डायग्राम में हमने क्या सीखा था? ये सारा ले लेते हैं भाई, A के भी सारे B के भी सारे कॉमन एलिमेंट एक बार लिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये सारा पोर्शन आ जाएगा।
लेकिन कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट ये कहता है कि इसी पार्ट को यू में से हटा दो। तो जब मैं इसी पूरे पार्ट को यू में से हटा दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यही वाला ना आएगा, ये चेक कर लो, यही वाला तो पोर्शन आएगा, है ना। तो मतलब समझ रहे हो ना बात को। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि भाई हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ऑल शेडेड रीजन। ठीक है, जितना भी शेडेड रीजन है वो, है ना, इसका आंसर ये होगा। ओके, सेकंड देखते हैं बेटे, सेकंड में क्या कहता है ना। तो एक मिनट जरा मैं बुक ले लेता हूँ सेकंड के लिए। सेकंड में लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हाँ यही है। तो सेकंड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो वैसे तो अगर आपने डी मॉर्गन लॉ सीख लिया है तो आपके लिए क्वेश्चन पहले ही बहुत इजी हो चुका है, बट फिर भी अगर लेट सपोज ये मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि आपको डी मॉर्गन लॉ नहीं पता है तो, है ना, तो कैसे करें, देखते हैं कैसे करेंगे। ये रहा ए, ये रहा सेट बी। अब देखो अगर डी मॉर्गन लॉ होता तो इसका रिजल्ट आपको पता है क्या होता बेटे, कि इसको हम ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, है ना। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने ये प्रूफ करके दिखाया था ना, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। और ये तो मैंने ऑलरेडी कर ही दिया है, देखो यहाँ पे, ये तो मैंने ऑलरेडी कर ही दिया है ना यहाँ पे। तो मतलब मेरा आंसर तो यही वाला आने वाला है, ये तो कंफर्म हो चुका है। लेकिन बट फिर भी कैसे निकालें, चलो इस चीज को समझते हैं कि कैसे निकालें। देखो अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ, 2 मिनट के लिए हम बी को भूल जाए, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ए को छोड़ के सारे एलिमेंट। तो सारे एलिमेंट का मतलब क्या होगा, देखो मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ए को छोड़ के सारे बोला है मैंने, ए को छोड़ के ये सारे आएंगे, सॉरी ये आ गया इसमें बाय मिस्टेक। तो ए को छोड़ के सारे, अब देखो ना ए का सर्कल मैंने छोड़ के सारे ले रहा हूँ मैं, है ना, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई। ये है ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट तो ये है। अब मैं अगर बी कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ, देखो बी कॉम्प्लीमेंट समझना, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि बी को छोड़ के सारे। अब बी का रोल कितना है, इतना रोल है बी का, तो बी को छोड़ के सारे मैं वर्टिकली बनाऊंगा, है। तो देखो बी को मैं छोड़ रहा हूँ और मैं सारे ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छे समझेंगे। सॉरी, बी को छोड़ के सारे ले रहे थे, तो ए को तो लेना ही हमने, मैंने ए को गलती से छोड़ दिया था। ए को ले लेते हैं हम और देखते हैं क्या मिलता है मेरे रिजल्ट। तो ध्यान देना एक बार, ओके ओके, तो आपको मिल गया है बच्चे, बी कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया। अब दोनों में कॉमन पोर्शन है ना, दोनों में कॉमन देखें तो बेटा दोनों में कॉमन देखो। एक बात है, कॉमन का मतलब क्या होगा, कॉमन का मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है। तो कॉमन का मतलब आप क्या देख पा रहे हैं बेटा, ये देखो ना, ये वाली लाइन तो खाली वर्टिकली ए के अंदर है और बी के अंदर नहीं है, बी के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन तो कॉमन नहीं है। तो कॉमन कौन सा पोर्शन हुआ बेटा, ऑब्वियस सी बात है यही वाला जो बाहर का था, है ना। आप देख सकते हैं कॉमन पोर्शन क्या है बेटे, जहाँ पे बॉक्स बन रहे हैं यूं करके, है ना। तो कॉमन पोर्शन नजर आ गया आपको। तो बच्चे मैं इसके लिए क्या लिखूंगा यहाँ पे कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ऑल शेडेड एरिया या शेडेड रीजन, बट किससे फॉर्म्ड बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, है ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। ठीक है बेटा, ऑल शेडेड रीजन फॉर्म्ड बाय, यहाँ पे ऑल और लिख देना, है ना, ऑल हॉरिजॉन्टल्स एंड वर्टिकल लाइंस। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आया होगा। और देखो ना, आपको रिजल्ट सेम ही मिला है भाई, आपको इस वाले केस में ही बाहर का मिल रहा था और यहाँ से ही बाहर का ही मिला है, क्योंकि मैंने आपको ये बात पहले क्लियर कर दी थी कि इसका मतलब यही होता है ना। डी मॉर्गन लॉ में हमने यही सीखा है। तो थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा, एक बार मैं बुक ले लेता हूँ। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट समझेंगे। तो थर्ड पार्ट है बेटा,
कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। बहुत इजी है, बहुत इजी है ना, एक बार चेक कर लो, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखिए ये पहले तो हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, है ना, ठीक है, ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। ओके, अब इसके अंदर एक सेट ए ले लिया और इसके अंदर एक सेट बी ले लिया, ये रहा ए सेट, ये रहा बी सेट। ध्यान से समझेंगे। देखो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी को समझेंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ये वाला पोर्शन। भाई इंटरसेक्शन का मतलब यही तो होता है, ये वाला कॉमन पोर्शन। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि इसको छोड़ के सारा। तो इसको छोड़ के सारा मतलब आप देख पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप देख पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब इस वाले पोर्शन को छोड़ के सारा आंसर आ जाएगा। देखो ना, मैं दिखाता हूँ, जैसे कि लेट्स से मैं ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ आपको। इस वाले पोर्शन को छोड़ के सारा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा। देखो मैंने इस वाले कॉमन पोर्शन को छोड़ के सारा ले लिया, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये कॉमन पोर्शन होता है और कॉम्प्लीमेंट ये कहता है कि उसी पोर्शन को छोड़ दो, आप बाकी सारा ले लो यूनिवर्सल सेट में से। तो मैंने इस पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा यूनिवर्सल सेट में से ले लिया है ना। तो चलो इसका आंसर एक बार लिख के दिखाते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो कहता है कि ऑल शेडेड रीजन formed by horizontal line, है ना, formed by horizontal line। ठीक है बेटा, तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट और बचा है इसमें फोर्थ, वो देखते हैं एक बार फोर्थ में क्या लिखा है। तो फोर्थ कहता है बेटा कि ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने गलती से इंटरसेक्शन पढ़ दिया था। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं इसकी बात करूं किससे? डिमॉर्गन लॉ से। तो डिमॉर्गन लॉ इसके लिए क्या कहेगा? इसके लिए कहेगा कि बेटा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये कहेगा। और आप चेक करो, ये तो यही चीज है। तो इसका मतलब मेरे को इसका रिजल्ट यही मिलने वाला है जो मेरे को इधर मिला था, है ना। बट आपको डिमॉर्गन लॉ से नहीं करना, आपने इंडिविजुअल सीखना है, जैसे हमने यहाँ पे सीखा था। डिमॉर्गन लॉ का यूज नहीं किया था हमने, तो यहाँ पे भी नहीं करेंगे। देखते हैं एक बार, ये आपका एक कौन सा सेट बेटा? यूनिवर्सल सेट बना दिया हमने एक, लेट्स से यू, और ये सेट आपका ए हो गया, ये सेट आपका बी हो गया, ठीक है। ओके, अब देखते हैं। देखो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझते हैं। यहाँ पे भी समझा था ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ए को छोड़ के सारा। तो मैं अब ए को छोड़ के सारा लेने वाला हूँ, तो ध्यान देंगे, ध्यान देंगे भाई। मैंने यहाँ पे ए को इंक्लूड नहीं कराया, कहीं आप सोच रहे हो कि ए को इंक्लूड करा दिया, टच करके जा रहा है बस। मैं क्योंकि यहाँ पे ए को छोड़ने वाला हूँ, मैंने अंदर से ले लिया, ये तो हाथ कर ना। तो आप देख सकते हैं ना बेटा, ए को छोड़ के सारा लेना है ना। है ना, देखिए ए को छोड़ के सारा ले लिया हमने। अब बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि बी को छोड़ के सारा। अब मैं इसको वर्टिकली दिखाऊंगा, तो बी को छोड़ के मैं सारा लेने वाला हूँ, यानी कि ये वाला पोर्शन आएगा सारा का सारा, और बस बी को छोड़ देंगे ना। तो ये बी को हम छोड़ रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब देख रहे ना बच्चों कि हमने बी को छोड़ के सारा पोर्शन ले लिया है, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट ये कहता है ना, बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों का यूनियन, दोनों का यूनियन का मतलब क्या है कि भाई ए के भी हम ए कॉम्प्लीमेंट के भी सारे ले लेंगे और बी कॉम्प्लीमेंट के भी सारे ले लेंगे, बट कॉमन एक बार लेंगे, है ना। तो बच्चे एक बात बताओ कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या था? ए कॉम्प्लीमेंट ये बाहर का ही पोर्शन था ना ए को छोड़ के, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या था? वो भी बाहर का पोर्शन था बी को छोड़ के। तो इसका मतलब ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलता है आपको?
ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलता है कि मैंने बताया ना कॉमन एलिमेंट आपने एक बार लेने हैं, लेकिन लेने सारे हैं। भाई लेने सारे हैं तो इसका मतलब ये भी ले लोगे आप, ये भी ले लोगे, यही तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, है ना। और सेम रिजल्ट तो आपको यहाँ पे मिला था बच्चों। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बेटा, ऑल शेडेड रीजन। ठीक है, इंक्लूडिंग वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है बच्चे, तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ये दोनों लास्ट सेकंड लास्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट ना, क्वेश्चन नंबर 6 और 7वां कहता है कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। भाई यू जो है यूनिवर्सल सेट है और सभी ट्राइंगल्स का सेट है, इसमें सारे ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, इन अ प्लेन, किसी प्लेन पे। अब आगे कहता है कि इफ ए जो एक सेट है, कहता है कि ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ए जो सेट है वो ऑल ट्राइंगल्स का सेट है। कहता है कि विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी कि उस ट्राइंगल में एटलीस्ट कम से कम एक एंगल ऐसा है जो 60 डिग्री से डिफरेंट है, यानी कि अलग है। तो यानी कि अगर एक एंगल भी अगर 60 डिग्री से डिफरेंट है तो वो कौन सा ट्राइंगल नहीं बना सकता बेटे, इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बना सकता, आपको पता है ना। तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बना सकता। इसका मतलब जो ए सेट है वो सभी ट्राइंगल का सेट हो सकता है एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़ के। और यूनिवर्सल सेट में सारे ट्राइंगल है, यानी कि उसमें यूनिवर्सल सेट भी यानी कि उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल भी होंगे। और आपसे मांगा गया है इस क्वेश्चन में, कहते हैं कि व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा यार, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल ही तो होगा। अब यू में से मैं अगर ए को माइनस करूंगा तो ए के अंदर क्या नहीं था, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही नहीं था, यही बताया ना मैंने आपको। तो ए क्या होगा बेटा, ए क्या होगा, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स या ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन लिख देते हैं ना, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। ठीक है बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट यही होगा ना। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो कि पेज नंबर 21 पे है एनसीईआरटी में, है ना। लास्ट क्वेश्चन है ये। कहते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट, है ना। तो चलो फिल करना है हमने ट्रू स्टेटमेंट के लिए कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। नंबर टू के लिए कहता है कि फाइव कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, देखते हैं अभी। नंबर 3 में है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। फोर्थ में है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू में डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जैसे तो ये है। और इसको देखते हैं। कहते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट, है ना। तो यानी कि हमने इनको फिल करना है, मतलब स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है ना। ओके, चलिए देखते हैं एक बार ना, देखेंगे एक बार कि क्या क्या फिल कर सकते हैं। देखो, अगर मैं इसकी बात करूं कि ए यू यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, देखो ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा फिगर में समझेंगे तो और अच्छे से चीजें समझ में आती है। यू है और ये ए है ना। देखो ए सेट को मैं अंदर लिख देता हूँ और ये यू सेट है पूरा। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बाहर का हिस्सा होगा, है ना। आप जानते हैं भाई, यू में से ए को घटा देंगे और ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। देखो ए तो ये है और ए कॉम्प्लीमेंट ये है बाहर का हिस्सा जो शेडेड आप देख रहे हैं। इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, इन दोनों का यूनियन बेटा पूरा का पूरा सेट ही तो आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो क्या मिलेगा आपको, यू मिलेगा आपको, यानी कि यूनिवर्सल सेट मिलेगा, है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। और आगे देखते हैं ना। अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे था फाइव का कॉम्प्लीमेंट। भाई आपको मैंने बताया था कि फाइव का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। भाई अगर आप फाइव का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो यानी कि यू को 5 में से माइनस कर रहे हैं, सॉरी यू में से 5 को माइनस कर रहे हैं। अब जब यू में से 5 जाएगा तो यू ही तो बचेगा, है ना। तो 5 कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू, यहाँ पे यू है और यू का इंटरसेक्शन ए के साथ, यानी कि इस यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ। तो दोनों में कॉमन क्या है, ए ही तो कॉमन आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं बेटा। ए पोर्शन ही कॉमन आएगा ना। देखो ना, यूनिवर्सल सेट और ए के अंदर कॉमन क्या आएगा, ये वाले एलिमेंट तो कॉमन आएंगे जो दोनों के अंदर है, क्योंकि यू के अंदर भी है और ए के अंदर भी है। बात समझ गए ना। तो 5 कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू होता है और यू का आप ए के साथ कॉम्प्लीमेंट सॉरी इंटरसेक्शन देते हैं, ठीक है। ओके, अब तीसरा देखते हैं। कहता है कि ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ।
तो बच्चे देखो ना, ए ये रहा और ए कॉम्प्लीमेंट ये बाहर का है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है यार, फाई है। अब चेक कर लो ना बेटा, फाई तो आएगा इसमें, ठीक है। ओके, अब इसको देखते हैं इसको। अब यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझते हैं। देखो ना, यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझेंगे पहले, और ये मैंने प्रॉपर्टी में भी बताया था आपको, लॉ ऑफ यूनिवर्सल है ना। तो देखते हैं, यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसको यू में से माइनस कर देंगे। तो भाई यू में से यू को ही तो माइनस करोगे तो क्या बचेगा? फाई तो बचेगा। तो यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब है फाई। तो फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन, तो बेटे इन दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है क्योंकि फाई के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना। तो ए के साथ कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा? इस ब्लैंक में फाई आएगा। चेक कर लो आप, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा ये एक्सरसाइज, है ना। चलिए, अब बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर देना। बाकी थैंक यू सो मच, बाय।